कड़ाके निकाल दिए। घंटों लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर दिया। के इलेक्ट्रिक को 800 मेगावाट दी जा रही है, शॉर्टफॉल 0 है, पावर डिवीजन का दावा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के पास कराची को बिजली देने की सख्त नहीं है, इसके मुकाबले में दूसरी कंपनी लाई जाए। कराची के लोगों के इलेक्ट्रिक से तंग आ चुके हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। शहबाज शरीफ ने खुद को 14 रोज से जायद आइसोलेशन में रखा था। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब कहती हैं, कौम की दुआओं से शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट की हिदायत की है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर मुबारकबाद। नून लीग के सदर जिस धज से रिलीफ लेने अदालत गए, उम्मीद है नैब में भी हाजिर होंगे। लीगी सदर डरना छोड़ें और फ्रंट फुट पर आकर अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 93 अमवात, तादाद 4712 हो गई। मजीद 4712 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 2,28,274 हो गए। सिंध में 1,501, पंजाब में 1,871, खैबर पख्तूनख्वा में 1,020, बलोचिस्तान में 123, गिलगित बल्तिस्तान में 28, आज़ाद कश्मीर में 35 और इस्लामाबाद में 134 मरीजों का इंतकाल। बेकाबू कोरोना 1,13,81,000 अफराद को काबू कर चुका। दुनिया भर में 5,33,000 अमवात। अमरीका में 1,32,318, ब्राजील में 64,365, बरतानिया में 44,198, इटली में 34,854, स्पेन में 28,385, मैक्सिको में 30,366 अफराद हलाक हो चुके। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। वज़ीर आला ने खुद गाड़ी ड्राइव की और SOPs पर अमल दरामद का मुआयना भी किया। दौरान ड्यूटी बाद पुलिस एहलकारों की जानिब से मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद न करने पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा कठपुतली हुकूमत 5 जुलाई 1977 जुर्म की इंतहा है, लेकिन अब पाकिस्तान में ये बाब हमेशा के लिए बंद होने वाला है। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और तारीख तरीन दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफदारी। कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन के बेहतरीन नताइज मिले। NCOC के बरवक्त इक़दामात पर फख्र है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। असद उमर ने ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर पॉल जोन्स ने कहा है कि पाकिस्तान की कामयाबी ही दुनिया की कामयाबी है। मुश्किल हालात में पता चला पाकिस्तान की पहले से ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान की जानिब से दोस्ती का सिलसिला बरकरार रखने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सेहत और तालीम के शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखे हुए हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा है कि 18वीं तरमीम नजरसानी से बेहतर हो सकती है। सिंध हुकूमत के इख्तियारात सल्ब करने की तजवीज़ कभी ज़ेर गौर नहीं आई। विफाक और सूबे में इख्तिलाफात चलते रहते हैं। वसाइल की तकसीम पर इख्तिलाफात मामूल की बात है। पाकिस्तान में मजीद 30 पायलटों की डिग्रियां मशकूक। फजाई सफर से फौरी तौर पर रोक दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने पर ही कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर गुलाम सरवर का मौक़िफ़। कहा, 2018 के बाद कोई पायलट भर्ती हुआ, ना ही सर्टिफिकेट के लिए कोई टेस्ट। हम तो गुज़श्ता हुकूमतों का गंद ही साफ कर रहे हैं। सिविल एविएशन का लाइसेंस जाली नहीं हो सकता। पायलट टेस्ट पास करके ही लाइसेंस लेता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मामले को झूठ करार दे दिया। कहा,
हुकूमती मौक़िफ़ से PIA को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, मुल्क की जग हसाई हुई। पायलट्स को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सफाई का मौका मिलना चाहिए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि करप्शन का जिक्र हो और शरीफ खानदान का नाम ना आए। पानामा से लेकर डेली मेल, सिलियन माफिया और लेकिन पेंट हाउस तक कहां कहां इनके लूट मार का जिक्र नहीं। स्टेट बैंक से $140 मिलियन के कर्जे लिए जो कभी वापस नहीं किए। चीनी और गंदम की बात करने वाले ही इस माफिया के सरगना हैं। किसी दबाव में नहीं आए, यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर हो जाएंगे। COPIA एयर मार्शल अरशद मलिक का दावा, कहते हैं मेरिट का फ़रोग, नज़्म-ओ-ज़ब्त का क़याम, जिम्मेदारी और एहतसाब हमारा नस्बुल ऐन। पायलट्स के मुश्तबा लाइसेंस का मामला बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता था। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि 2018 के इलेक्शन को छीना गया। टाइगर फोर्स का मकसद सियासी एजेंडा है। नौजवानों की बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के साथ है। एहसन इकबाल कहते हैं, इलेक्शन में बहुत सारी कोताहियां मौजूद थीं। नून लीग के तंजीमी ओहदे खाली थे। राना सनाउल्लाह बोले, नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का प्रोपेगेंडा वक्त के साथ साथ गलत साबित हो रहा है। असद उमर ने कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी का इशारा दे दिया। कहते हैं, कोशिश है वबा का फैलाव रोकने के साथ रोजगार भी चलता रहे। अगर एहतियात ना की तो फिर सजा मिलेगी। अवाम ने मुश्किल हालात में पुरखुलूस जज्बे से काम किया। SOPs पर अमल होगा तो कारोबार भी चलेगा, लोग भी सेहतमंद रहेंगे। कोरोना काबू में मगर खतरा अभी टला नहीं। शिबली फराज का दावा, कहते हैं SOPs पर अमल दरामद से कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया। अवाम के शुक्रगुजार हैं। ताउन से ही अस्पतालों पर रश कम हो जाएगा। सेहतियाब होने वालों की शरह भी तसल्ली बख्श है। जन्नत नजीर वादी का एक और सपूत कुर्बान हो गया। कलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में भारतीय फोर्सेस के मजालिम नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। राजौरी में मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। मुसल्लह शख्स की कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के घर में दाखिले की कोशिश। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई। मुलजिम गिरफ्तार। मुसल्लह शख्स की गाड़ी से पुलिस यूनिफॉर्म और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद। रवां साल का तीसरा चांद ग्रहण आज लगा, जो न्यूजीलैंड, अमेरिका, अफ्रीका के जनूब और मगरबी हिस्सों समेत यूरोप के बाज़ इलाकों में देखा गया, जबकि पाकिस्तान में नजर नहीं आया। चांद ग्रहण का मुकम्मल दौरानिया 2 घंटे 45 मिनट था। नस्ली तासुब के खिलाफ अमेरिका के यौम आज़ादी पर भी मुजाहरे। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में बड़े मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने वाशिंगटन में अमेरिकी परचम फाड़ दिया। ट्रंप के हामी और मुखालिफिन आमने सामने आए और आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। पुलिस एहलकार बीच बचाव कराते रहे। अमेरिकी सदर ने यौम आज़ादी के खिताब में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी को बड़ा खतरा करार दे दिया। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड सीरीज की जीत के लिए पुरअज़्म, कहा बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश होगी। माजी में गलतियां हुई, कम बैक करेंगे। टीम में बेहतरीन हमआहंगी मौजूद है, शायकीन को मायूस नहीं करेंगे। और लाहौर समेत पंजाब भर में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में भी कमी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा।